ये जो नंबर्स आप देख रहे हैं, ये बहुत ही वरीसम है अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें तो। क्योंकि अगर मैं सीए इंटर की पासिंग परसेंटेज को देखूं तो मई 2025 में बोथ ग्रुप की पासिंग परसेंटेज 13% थी। सितंबर 25 में 10% और जैन 26 में ये गिर के 9.43% आ गई। इसका क्या मतलब है? क्या इसका ये मतलब है इंस्टीट्यूट बच्चे नहीं पास करा रहा, या वो पास होने देना नहीं चाहते, या बच्चों की क्वालिटी में कोई फर्क आ गया है? आखिरकार बात क्या है? व्हाट इज द रीजन? ठीक है, चेकिंग ठीक से नहीं हो रही है, आखिरकार रीजन है क्या? तो मैं ना थोड़ा बैठा इस पे, मैंने सोचा कुछ पेपर्स देखे मैंने, और मुझे ना दो तीन रीजन समझ में आए। इसमें एक रीजन ये है, ठीक है, कि जो पेपर का लेवल है ना, वो काफी हद तक इंक्रीज हो गया, बोथ इन टर्म्स ऑफ लेंथ एज वेल एंड इन टर्म्स ऑफ कवरेज एज वेल। दूसरा, आईसीएआई न्यू क्वेश्चंस पर फोकस कर रहा है फ्रॉम द स्टडी मटेरियल इटसेल्फ। मतलब एसएम के छोटे छोटे हिस्से से नए नए क्वेश्चन पैदा करने की कोशिश कर रहा है। तो बच्चे जो खाली क्वेश्चन बैंक या मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं खाली, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या क्वेश्चन बैंक खाली कर रहे हैं, उनमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है कि उनको यही नहीं समझ में आ रहा है कि हम प्रोसीड कैसे करें या हम क्या करें। ठीक है, वो खाली क्या कर रहे हैं, उसी सेम चीज को बार 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 क्वेश्चन बनाए चले जा रहे हैं विदाउट गोइंग थ्रू द एसएम। तीसरा पैरामीटर, चेकिंग। पेपर की जो चेकिंग है, उसमें कुछ अटेम्प्ट से देख रहा हूं, जो मिस्टेक्स का लेवल है ना, सही क्वेश्चन पर मार्क्स नहीं देना, क्वेश्चन पर कम नंबर देना, ठीक है, ये सारी चीजों भी काफी हद तक बढ़ गई हैं। अभी मैंने देखा वो कुछ नेगेटिव मार्किंग का कुछ चल रहा है। ठीक है, कुछ फाइनल के पेपर्स में कुछ नेगेटिव मार्किंग कर दी गई है या पेनल्टी मार्किंग्स कर दी गई हैं। मतलब इस पर तो आईसीआई को थोड़ा ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, आई फील। ठीक है, तो ये सारी चीजें ना साथ में मिलके मैं देख रहा हूं कि ओवरऑल रिजल्ट इंपैक्ट हो रहा है। क्या सीए की डिमांड बढ़ रही है? वो तो हाँ है, उसमें तो कोई ताल्लुकात नहीं है, मतलब कोई नॉर्मल बात नहीं, क्योंकि नंबर ऑफ कंपनीज जो हैं वो बढ़ रही हैं तो सीए की रिक्वायरमेंट भी बढ़ रही है। बट ये नंबर क्यों फॉल कर रहा है? क्योंकि रिक्वायरमेंट आईसीआई द्वारा है क्वालिटी प्रोफेशनल की। कहीं कहीं पर आईसीआई भी गलत है तो कहीं कहीं पर बच्चे भी गलत है। जैसे यहां पर आईसीआई गलत है, मैं हमेशा बोलता हूं, ये चेकिंग की जो मिस्टेक है इसके लिए ये इसमें आईसीआई की गलती है 100%। बट फिर मैं एक चीज बोलता हूं कि ये तो गलती है, चलो ठीक है, मैंने माना, ठीक है, बट क्या इनका क्या असर, क्या इस पर काम किया जा सकता है क्या? क्या हम अपनी कवरेज थोड़ी बढ़ा सकते हैं क्या? क्या हम अपनी स्टडी मटेरियल को और बेटर तरीके से मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करा सकते हैं क्या? ठीक है, क्या हम ये कर सकते हैं? क्या हमसे ये होगा? तो ये चीज को हमको थोड़ा ध्यान में रखना कि क्या ये पॉसिबल है, क्या ये हम कर सकते हैं। तो इससे मेरे दिमाग में एक सवाल का जवाब आता है, द आंसर इज यस। ठीक है, हमें थोड़ा ना अपनी प्रिपरेशन का लेवल बढ़ाना पड़ेगा, जिसमें हमें नंबर ऑफ रिविजन्स इंक्रीज करने पड़ेंगे। ठीक है, हमें डेली रिविजन्स डालने पड़ेंगे इसमें। ठीक है, डेली रिविजन्स डालने पड़ेंगे। साथ में हमें थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा टेस्ट पे, तो हमें टेस्ट सीरीज लगानी पड़ेगी। अगर हम ये चीजों पर फोकस करेंगे, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट,
जो कि है एसएम, स्टडी मटेरियल की रीडिंग। वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको स्टडी मटेरियल पढ़ना है। वो अगर आप नहीं कर रहे हैं तो बचने का कोई तरीका ही नहीं। ठीक है। और एसएम की रीडिंग। ठीक है। सिर्फ यही एक रीजन है कि आप नोटिस करोगे, जैसे अभी मेरा मेन बैच भी आया, जैसे ये जो बैच है संकल्प योद्धा, मेन बैच भी आया, 19 तारीख से ये बैच चालू है। आप इसमें नोटिस करना, मैं ना एसएम से ही पढ़ाता हूँ। ठीक है। एसएम से ही पढ़ाता हूँ, क्योंकि चाहे लॉ हो चाहे ऑडिट हो, सेम मेरे बाकी टीचर्स भी स्टडी मटेरियल से ही पढ़ाते हैं। क्योंकि इससे क्या होता है ना कि हम लोग आईसीआई का कंटेंट 100% कवर कर देते हैं, क्योंकि उसके बाहर कुछ आ नहीं सकता किताब से। ठीक है, किताब के बाहर क्या ही पूछ लेगा। ठीक है, तो ये चीजें इंश्योर हो जाती हैं इसमें। ठीक है। अब साथ ही साथ कुछ बच्चे अभी भी हैं जो सोच रहे हैं कि भैया Jan 27 में एग्जाम है, अभी और थोड़ा सा समय बर्बाद कर लेते हैं, इधर उधर खोज लेते हैं। भाई मत करो, क्योंकि देख रहे हो इसके बाद अगला अटेम्प्ट मई 26 है, फिर September 26 है, फिर तुम्हारा है। अगर ये परसेंटेज गिरती ही चली गई ना, तो तुम समझ लो तुम Jan 27 में कहां खड़े हो गए। और Jan 27 में तुम्हारा रिजल्ट कैसा आएगा उसका डिसीजन तुमको आज लेना है। सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि आज 60% ऑफ सीएसजी कोड, प्रीमियम क्लब, एक्स्ट्रा बुक्स, ये सब का लास्ट डेट है। चलो वो सब तो चलो बाद में भी तुम कर लोगे, बुक्स तुम खुद भी खरीद लोगे, बट वो इसलिए है क्योंकि जितने दिन आप यहां से आज बर्बाद करोगे, उतना आप अपना Jan 27 से पास होने की जर्नी में दूर होते चले जाओगे। यू विल कीप गोइंग फार 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 फार, पीछे मूव करते हुए चले जाओ, आगे बढ़ने की जगह पीछे चलते चले जाओ। क्योंकि क्या हो रहा है कि आप जितना समय बर्बाद कर रहे हो, व्यर्थ कर रहे हो, उतना आपके नंबर ऑफ रिविजन्स वो कम होंगे। और अगर नंबर ऑफ रिविजन्स कम होंगे, टेस्ट कम होगा, टेस्ट कम होगा, रिजल्ट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो इस चीज से सबक लीजिए। देखिए, इस गलती के लिए हम लोग दिन भर इंस्टीट्यूट को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, लेकिन वो सुधरेगा नहीं। इन दोनों पर हमको काम करना है, क्योंकि ये हमारे कंट्रोल में है। सो ऑल द वेरी बेस्ट। हमारे डेमोस कंप्लीट हो गए, दो दो दिन पूरे तीनों लेक्चर्स के डेमोस चले, खत्म हो गए। अब मेन बैच चल रहा है, आप अपना एनरोलमेंट करा सकते हो। आज 60% ऑफ का लास्ट डेट है। मेरी बात याद रखना, अगर ये नंबर गिर के Jan 27 में 7% भी हो गया, तो ये इंश्योर कर लेना कि ये 7% में भी तुम रैंक ला के पास हो रहे हो। तुमको अपने आप को पास कराना है, नंबर कितना भी गिरे उससे कोई फर्क नहीं। ऑल द वेरी बेस्ट।